राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो जैसे कि आप सब जानते हो कि अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देखने को मिलेगा वो आरबीआई असिस्टेंट का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोच रहा इन बिटवीन अभी एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आउट हो रहा है ना। तो ये दो एग्ज़ाम तो है, ये भी लगे होंगे। इससे पहले तो यही होगा, आरबीआई हो जाएगा। तो मैंने ये फॉर्म फिल किया है, मतलब मैंने कर दिया है। अभी शायद 10 मार्च तक का, आज तक तो एक्सटेंड हो ही गया होगा ये, है ना। आज तक ये शायद एक्सटेंड हो गया था। अब मैं इसके क्या क्या करने वाला हूँ, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या मॉक लगाने वाला हूँ। प्रीलिम्स का कितना दिन लगाना है, मेंस का कितना दिन लगाने वाला हूँ मॉक, तो ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप भी मेरे को बताइएगा कि आप क्या क्या कर रहे हो इससे रिलेटेड। तो ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ना प्री का मॉक थोड़ा ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। प्री का मॉक मैं सैटरडे संडे को ही लेके चलूँगा, बस सैटरडे एंड संडे मैंने यही डिसाइड किया है। और जो बाकी दिन जो बचेगा ना मेरे पास में, मैं उसमें मेंस के सेक्शनल्स मॉक दूंगा। एंड इन बिटवीन, जबकि मैंने वेडनेसडे को सिलेक्ट किया हुआ है, वेडनेसडे को मैं एक मेंस का पूरा मॉक दूंगा। ठीक है, बाकी दिन मंडे से ट्यूसडे जाएगा, मंडे फिर ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे मैं यहाँ पर सेक्शनल्स लगाया करूँगा। और सेक्शनल भी मैं डिवाइड कर चुका हूँ। लाइक देखो, मंडे आएगा ना, तो मैं मंडे को मैथ्स करने वाला हूँ सारा दिन, मैथ्स का ही दिन रहेगा। मैथ्स के मेंस के सेक्शनल मॉक देने वाला हूँ मैं, एंड क्लासेस लेने वाला हूँ सर के। उसके बाद ठीक है, क्लासेस एंड सेक्शनल। मेरा मेन मोटिव ये है कि सारा हर हफ्ते के हर दिन तो हम मेंस का मॉक नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने इसको सेक्शनली डिवाइड कर दिया है। ट्यूसडे को मैं रीजनिंग करने वाला हूँ, वेडनेसडे को एक फुल लेंथ मॉक दूंगा। ये दो दिन, ये नहीं, 2 दिन नहीं, ये थर्सडे को मैं इंग्लिश के मॉक्स लगाने वाला हूँ और इंग्लिश करने वाला हूँ। एंड फ्राइडे को मैं अपना रिवीजन करने वाला हूँ, जो मैंने इन 3 दिन में किया है। ठीक है, पूरा दिन भर तो मैं सेक्शन लगा नहीं सकता, तो मैं जो सोर्सेस फॉलो करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे कैसे सेक्शन लगाऊंगा और क्या क्या मैं पीडीएफ लगाने वाला हूँ। मेरा मेन मोटिव पीडीएफ का ही है, क्योंकि पीडीएफ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिलता है। मैंने पीडीएफ ही मोस्टली सॉल्व किया हुआ है। तो मैं कौन सा पीडीएफ बनाता हूँ वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो अभी क्या है, देखो मंडे आया, अब मंडे जैसे ही आता है मैं क्या करूँगा, गाइडली का पीडीएफ है, पीडीएफ बंडल मेरे पास काफ़ी पुराना वाला है, 2023 के पड़े हुए हैं सारे पीडीएफ। अगर आपको चाहिए रहेगा तो बताइएगा। मेरे पास गाइडली के 2023 के पीडीएफ बंडल पड़े हुए, मैं इसको ही लगाता हूँ, मैं न्यू नहीं लेता, क्योंकि इसकी जो मैंने पीडीएफ है ना, मोर देन 10 टाइम्स लगा ली है। 10+ टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने इसको बार बार रिपीटेड में लगा लिया। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी मुझे स्पीड डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इन पीडीएफ को एक बार फिर लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं स्पीड में काम कर पाता हूँ। अब वो ऑलरेडी उस चीज़ में मेरा हाथ बैठा हुआ है, मैंने उसको इतने बार प्रिपेयर कर लिया, मोस्टली क्वेश्चंस मुझे याद भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको इसीलिए ही प्रोसीड करता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है। सच बताऊँ तो मैं अलग अलग सोर्सेज या 10 जगह दौड़ता नहीं हूँ, मेरे को पता रहता है कि ये सारे 50 पीडीएफ्स मेरे पास हैं, मैं इसको लगा लेता हूँ। मोर देन मेरे पास 50 पीडीएफ से ज़्यादा है, लेकिन वो 50 पीडीएफ जो आरआरबी पी एसबीआई क्लर्क का जो पीडीएफ रहता है उसमें से ही मैंने निकाला था। ठीक है, तो उसको भी करने के बाद मेरा मेंस में स्पीड काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मैं यही करने वाला हूँ कि जो गाइडली के जो आरआरबी और एसबीआई क्लर्क के जो पीडीएफ थे ना, मैं उसको लगाने वाला हूँ। अब पीडीएफ मैंने लगाया, अब पीडीएफ में कैसे लगाऊंगा। अब जो गाइडली का पीडीएफ देते होंगे वो जानते होंगे कि
उसमें 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला रहता है रीजनिंग जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, फिर रहता है मैथ्स जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, और फिर रहता है इंग्लिश जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं। 60 क्वेश्चन हो गए। एक पीडीएफ में 60 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, तो आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक अपना सोर्स बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी में से करो, आप जहाँ से कर रहे हो, बट ये ट्राई करना कि जो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, जो आप पहले क्लासेस लगा चुके हो, उसको आप बार बार रिवाइज करो। हर बार नए क्लासेस लगा के नए क्वेश्चन सॉल्व करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा बात है, आपका माइंड ब्रॉड होगा, लेकिन जब स्पीड एक्यूरेसी की बात आती है तो आपको अपने पुराने क्वेश्चंस को भी पकड़ने पड़ेंगे। हर टाइम नए नए क्वेश्चंस में जाना मतलब ठीक है, सही बात है, लेकिन ऐसे हर बारी पुराने क्वेश्चंस को नेगलेक्ट कर देना, पुराने जो आपने बनाया उसको नेगलेक्ट करने देना सही नहीं होगा। तो ट्राई करिएगा, अगर किसी के पास है तो इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं यही फॉलो करता हूँ। अब मेंस आया, मेंस में मंडे आया। मंडे को मैंने एक मैथ्स का पीडीएफ किया, 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मोस्टली टीआई रहते हैं इस पीडीएफ में। 20 क्वेश्चन मैंने मैथ्स का किया, टाइमर लगा लिया था। टाइमर लगा के करता हूँ मैं 45 मिनट का, जिसमें मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे 3 टीआई बन जाए मैक्स। बनते नहीं हो बात अलग है, लेकिन टारगेट तो दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का। देन फिर क्या करने वाला हूँ, उसी दिन में एक मैथ्स का सेक्शनल भी लगाने वाला हूँ। अब जरूर मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हाई लेवल लगाऊँ। तो मेरा पूरा सोर्सेज गाइडली से ही आता है, मैं ऐसे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक ही सोर्स पकड़ा हुआ है गाइडली। मैं इसके सिवा कहीं का मोक भी नहीं देता, जो कर रहा हूँ वहीं से ही कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शनल भी मैं गाइडली का ही देने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि थोड़ा सा हाई लेवल मोक देने वाला हूँ। आरबी असिस्टेंट में थोड़ा लेवल थोड़ा डाउन रहता है, बट मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा जो सेक्शनल लूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का, क्योंकि इसके एसबीआई क्लर्क मेंस के लेवल बढ़िया है और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लेवल बढ़िया है। तो मैं इन दोनों से ही सेक्शनल उठा के मैथ्स का दूंगा। वाले क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफर करे, नहीं पता, मैंने देखा तो नहीं है अभी आरबीआई का कितने क्वेश्चन आते हैं, बट ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं इसका मैं ट्राई करूंगा। इसमें टाइम लिमिट 30 भी है तो और सही लगता है मेरे को, क्योंकि टाइम कम में जब ज़्यादा स्पीड में बनाने का आपको रहता है तो थोड़ा अपने आप प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर में आप बनाओगे तो स्पीड अपने आप आ ही जाता है। ये दो मैं सेक्शन लेने वाला हूँ मैथ्स का। तीसरा काम मैं ये करने वाला हूँ कि जो मेरे वीक टॉपिक है या जिसमें मैं स्लो होता हूँ, ठीक है, वीक टॉपिक या फिर मैं जिसमें स्लो हो रहा हूँ, वो वाले टॉपिक का मैं रिवीजन करूँ। आशीष अरोरा सर से मैंने पढ़ाई किया था मेंस का, ठीक है, परी तो मैंने अड्डा से किया था शांतनु सर से, बट मेंस का जब भाई आया था तो आशीष अरोरा सर से बेटर आपको बता सकता है भाई। मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपने अपने में सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो मेरे लिए तो इन्होंने अच्छा ही पढ़ाया था, मतलब पढ़ाते हैं अच्छा। तो मैंने क्या कर रखा है कि इनके जो पुराने जितने भी मैराथन क्लासेस है ना, मैंने उनको सारा देख रखा है। मैराथन क्लासेस जो आरआरबी पीओ से रिलेटेड हो या फिर आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जितने भी मेमोरी बेस्ड इन्होंने मॉक कराए थे मेंस के, वो सारे हैं मेरे पास। अगर आपको लिंक चाहिए रहेगा मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज करने वाला हूँ, जितने भी मैंने मैराथन क्लासेस लिए हुए हैं मैं उसको ऐसा पूरा देखूंगा नहीं, मैं बस उसे पॉज कर करके खुद से बनाऊंगा। तो मैं पूरा क्लासेस नहीं लेने वाला। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आके मैंने पॉज कर दिया उसको, ठीक है, पॉज करके फिर से मैंने उसको प्ले कर दिया। तो ये चीज मैं करने वाला हूँ। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, देखो 45 मिनट में यहाँ पर लिख तो दिया हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है टाइम। मैं मान लो तीनों डी या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो मैं इसको थोड़ा खींचता भी हूँ, 1-1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। 1.5 आवर मैक्स 2 आवर मान लो यहाँ पर, चलो 2 घंटा यहाँ पर गया, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा, मैंने 30 मिनट, चलो ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट मान लेते हैं। 2 घंटा यहाँ पर गया, 40 मिनट यहाँ पर गया, 2 घंटा 40 मिनट यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मैं मैक्स ट्राई करूँगा कि यहाँ पर भी 2.5 घंटा खींच दूँ, 2.5 आवर यहाँ पर हो गया, तो वही 5 घंटे लगभग का पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर से। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि देखो मेरे पास टाइम अभी ज़्यादा रहता नहीं है, तो मैं जितना ज़्यादा कवर कर लूँ उतना ज़्यादा कवर करने का ट्राई करूँगा। तो
इस चीज़ का मैं इतना, ये 5 आवर तो मैं कर भी रहूँगा ना। ये 5 आवर मैंने डिसाइड किया कि पर डे मैं ऐसे ही चलाने वाला हूँ। सेम चीज़ मैं रीजनिंग के साथ भी करने वाला हूँ। रीजनिंग का मैं यहाँ पर पीडीएफ उठाऊंगा, 20 क्वेश्चन करूंगा। 20 क्वेश्चन करने के बाद मैं यहाँ पर एक सेक्शनल देने वाला हूँ, गाइडली का ही देने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए क्या है ना, रीजनिंग में क्या होता है कि उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके गाइडली में क्या होता है कि सारे के सारे उसमें मोस्टली जो मॉक है ना उसमें सेम ही रखे, चाहे आरबी क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस पी हो, लेवल उसका अच्छा रहता है। तो वहाँ पर मार्क्स कई बार मेरे 9 नंबर भी नहीं निकलते हैं, कई बार मेरे अचानक से 20 नंबर भी आ जाते हैं। बट यहाँ पर ट्राई करते रहता हूँ कि सीखा है मेरे। तो पहले तो मैं ये ट्राई करूँगा कि ये बने, है ना। पजल्स के ऊपर मेरा मेन फोकस तो रहेगा ही रहेगा, बट मेरे को जो, जैसे मेरे क्रिटिकल रीजनिंग होता है, क्रिटिकल रीजनिंग मेरे को थोड़ा ठीक करना है। क्रिटिकल रीजनिंग में मैं देखा हूँ कि मैं हमेशा जो इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, इन्फेरेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन ईजी आता है तो बन जाता है, लेकिन अगर कंक्लूजन थोड़ा सा घुमाया वाला लेवल आया ना तो फिर मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। सीआर में क्या क्या करने लायक रहता है, तो वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा आर्ग्यूमेंट अच्छा है, ये वाला हो गया। देन उसके बाद होता है कि कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप कर सकते हो रीजन रिजल्ट जो रहता है ना, रीजन दिया रहता है उसका कारण क्या होगा, वो वाला भी कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ उसमें रहते हैं। सीआर पूरा कंप्लीटली जो लीव करते हैं ना, वो एक बार सोचना कि आप क्या ये वाले क्वेश्चन लोग को नहीं कर सकते थे क्या, ये तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ना। शायद जल्दबाजी में हम वो चीज़ नहीं देखते और पूरा सीआर को ही टफ मानने लगते हैं। हाँ, हो सकता है इन्फ्रेंस और कंक्लूजन टफ दे दे, लेकिन ये जो 3 होते हैं ना, ये आप इसको कर सकते हो, तो इसको प्रैक्टिस करो। मेरे पास पीडीएफ पड़ा है जो कि काफ़ी अच्छा पीडीएफ है। अगर आपको भी वो भी चाहिए रहेगा बता देना, मैं टेलीग्राम में ग्रुप बना के उसको भी शेयर कर दूंगा। तो ये हो सकता है, ये करना। मिसलीनियस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, है ना। मिसलीनियस में क्या होता है ना, मैं कई बार फंस तो ज़्यादा हूँ, तो ट्राई करूँगा कि मिसलीनियस को मैं अच्छे से करूँ। बाकी मेरा तो एजेंडा यही रहेगा कि इसको करते हैं अपन। एंड ये हो गया मेरा रीजनिंग का। अब मैं बताता हूँ इंग्लिश का क्या करने वाला। इंग्लिश मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला, ज़्यादा ज़्यादा सेक्शनल ही लगाने वाला हूँ, और क्लासेस नहीं लेने वाला मैं सेक्शनल लगाऊंगा। एंड मैं बुक रीडिंग करने वाला हूँ, बस ये 2 चीज़ मैं फॉलो करने वाला हूँ। बुक रीडिंग आप कोई भी कर सकते हो, मैं अपना बुक सोर्सेज बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ बुक रीडिंग के लिए। बुक कौन सी पढ़ता हूँ मैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो देखो, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर अगर आप अगर आपको एस्ट्रोनॉमी अच्छा लगता है, प्लैनेट्स, स्टार्स, ठीक है, हाइपर डायमेंशंस, तो मैं अभी अपना बुक शेयर भी करते जाऊँगा आपके साथ। मैं पहला बुक अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो रहेगा हाइपर डायमेंशन। ये मैंने बुक 3 बार पढ़ी है, ठीक है। तो आप इसको अगर अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मिचियो काको ने इसको लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया ऑथर है। लैंग्वेज काफ़ी इजी है, ज़्यादा वोकेबलरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो मैं ये बुक को इस वीक चलाने वाला हूँ, इसको प्रेफर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यही रहेगा मेरा, इसको प्रोसीड ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एंड अब मैं बताता हूँ कि जो मेंस का मैं मॉक लगाने वाला हूँ सैटरडे संडे को, वो कैसे होने वाला है। अब देखो, मेंस के मॉक क्या होते हैं ना, थोड़े से आपको बैठने पड़ेंगे। अब मैं मेंस का एक मेन एजेंडा बताता हूँ जहाँ पर लोग ना क्यों गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेंस में रुकता है उनको सबसे पहले ना सिटिंग नहीं आता। अब लोग बोलेंगे कि क्या फालतू बात है, सिटिंग क्या होता है। सिटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही सबका बेस है। अगर आप वहां पर बैठ ही नहीं सकते तो आप बनाओगे क्या। एक जेन्युइन सा मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आप बैठ ही नहीं सकते, अगर आपको बैठने का प्रैक्टिस ही नहीं है, तो क्या आप आईबीपीएस पीओ जैसे मेंस में बैठ पाओगे। अगर आपका पीओ बनने का सपना है, एसबीआई पीओ मेंस में बैठ पाओगे। भाई डिस्क्रिप्टिव आते आते कमर टूट जाएगा, है ना। आप अगर आप एक एस्पायरेंट है तो आप ये आरबीआई ही सिर्फ देने नहीं आए, आप तो ये सब भी दोगे ना। तो सबसे पहला मेन आपका एजेंडा रहना चाहिए, मेन आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं बैठूं। मैंने मेंस के मॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं, तो मेरे लिए 2 दिन काफ़ी है, सैटरडे संडे।
अगर किसी को ये लग रहा है कि उससे इसको बढ़ाना चाहिए तो आप जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि सेटिंग जरूरी है। मैक्स 3 मॉक दे दो हफ्ते में मेंस का, है ना। शुरुआत थोड़ा कम से करो, IBPS क्लर्क का दे दो, ठीक है, इसका भी देना दो। अगर RBI का आपके पास है तो RBI का लगाओ, और अच्छा बात है। अगर नहीं खुला है मॉक, तो खुलता नहीं, वो आखिरी में खुलता है, फिर प्रीवियस ईयर का पड़ा है आपके पास मॉक, तो RBI उसका लगा दो। जिसका बने उसका लगाओ, लेकिन बैठोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये सब मैंने फॉलो करूंगा। मैं CA के लिए क्या कर रहा हूँ ना, मैं करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर मेरा वीक है, मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा बात है, करंट अफेयर मेरा उतना अच्छा नहीं है। अब इसको मैं प्रोसीड करता भी हूँ तो भी मेरे पास, अब मैं क्या सजेशन दूँ ऐसा लगता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जिन लोगों का करंट अफेयर वीक है वो लोग की तरफ से मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं CA को मंथली उठाने वाला हूँ, एंड दैट टू मंथली उठाने वाला हूँ, दैट टू मैं उसमें से कुछ पार्ट्स उठाने वाला हूँ, जैसे RBI के सर्कुलर्स आ गए, है ना। SBI इन न्यूज उठाने वाला हूँ मैं, ये भी हो गया SBI इन न्यूज। देन जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड जो अभी सर्कुलर्स आए होंगे, या फिर जो भी टाइप्स आए होंगे, कोलैबोरेशंस आए होंगे, है ना, वो सारी चीजें मैं करने वाला हूँ। अब देखो, इस साल के मेंस मैंने सारे दिए SBI क्लियर को छोड़ के, ठीक है। मैंने क्या नोटिस किया था पता है, कि IBPS PO मैंने दबा के सर्कुलर्स आए थे, और मैंने सिर्फ सर्कुलर पढ़ा था। IBPS PO में सर्कुलर के बेसिस पे मैंने एग्जाम को निकाल दिया था, उसका CA को ज्यादा नंबर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी निकालने लायक नंबर थे, मैंने निकाल दिया। अब RRBPO में मैंने जब निकाला ना मेंस को, वो क्या किया मैंने कि RRBPO को मैं मेंस का स्कोर का शेयर करूंगा, मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, उसका हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं दोनों का शेयर करूंगा, मैं दोनों इंटरव्यू दिए इस साल भी, ठीक है। RRBPO का मेंस मैंने क्या किया कि इसमें मैंने ना स्टैटिक टॉपिक पढ़ दिया और मैंने सिर्फ स्टैटिक ही पढ़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज़ों को बढ़ाने वाला हूँ, इन दोनों का मिक्सचर ही रहेगा। IBPS PO के जैसे सर्कुलर किए थे, सर्कुलर और SBI न्यूज़ और इम्पोर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ आ गया, और इसके बाद स्टैटिक न्यूज़ जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा CA ठीक नहीं है, एंड इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया, मैंने बहुत टाइम देने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, जब मेरे बार 5 नंबर आए हैं, उसके बाद मैं डिसीजन में पहुंचा हूँ कि CA को उतना करूँगा जितना वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप CA में अच्छे हो, आप इसको बेशक टाइम दीजिए, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बात कर रहा हूँ कि मेरे से CA थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम हो जाता है, तो मैं यहाँ पर उतना टाइम नहीं खर्च करना चाहता हूँ। मैं अपना मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में फोकस करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा जो कि मेरा शायद CA से अच्छा है, मैं इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो फ्रेशर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देखो अगर आप ऑलरेडी मॉक में अच्छा लेके आ रहे हो तो बेशक आप मेंस का तैयारी चालू करो। इफ अगर आपके मॉक प्रीलिम्स से, सॉरी प्रीलिम्स ही बोला ना, सॉरी प्रीलिम्स बोला कि मेंस बोला, जो भी प्रीलिम्स का मॉक में अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। इफ अगर आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो ज़्यादा लोड मत लो, क्लियर करना ही है करने का, ठीक है। अब मैं ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे मोटिव के साथ हो, अच्छे मोटिवेटेड हो कि मैं क्लियर कर लूँगा, क्लियर तो जरूर चाहिए, लेकिन बट अननेसेसरली प्रेशर मत लेना कि अभी ये क्लियर करना है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ये सब मत करना। सब लोग ज्ञान फैलते हैं शुरू में आके कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, पता रहता है कितना क्लियर कर दिया, ठीक है। तो दूसरों का देख के अननेसेसरली प्रेशर मत लेना कि उसने तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट ही कर लिया था, मैं भी कर लूँगा। अपना अच्छे से जाओ, माइंड को विदाउट प्रेशर तो नहीं हो पाता, थोड़ा सा प्रेशर रह ही जाता है। कई लोग का पहला एग्जाम होगा उसका प्रेशर, कई लोग का 16वां 17वां एग्जाम रहेगा उसका प्रेशर, प्रेशर में सब रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे जाओ। अब प्रीलिम्स के मॉक के लिए मैं सीधा प्रीलिम्स का ही लगाने वाला हूँ, दैट टू विद गाइडली का ही दूंगा मैं प्रीलिम्स का मॉक, ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। मैं गाइडली के मार्क्स भी शेयर करूंगा कि मेरे कितने कितने